जय माता दी मित्रों, कैसे हो आप सब। जैसा कि आप सबको पता है कि नवरात्रे जो हैं वो समाप्त हो गए हैं और मैं आशा करता हूँ कि नवरात्रों में जो मैंने देवियों की सिद्धि हम कैसे करें या किसी भी इष्ट की सिद्धि हम कैसे करें या उनकी पूजा अर्चना हम कैसे करें, इसके बारे में मैंने डिटेल में बताया था। तो आपने नवरात्रों में खूब माता के मंत्रों का जाप किया होगा और 9 के 9 नवरात्रि आपने पूजा पाठ किया होगा और आपको ये महसूस भी हो रहा होगा कि हमारे ईष्ट की जो कृपा जो है वो हमारे ऊपर बरस रही है। क्योंकि जब हम नवरात्रे रखते हैं और पूरी निष्ठा से पूजा पाठ करते हैं तो नवरात्रों में जब नवरात्रे हम अष्टमी या नवमी के दिन पूज लेते हैं तो उसके बाद ऐसा लगता है कि एक डिवाइन एनर्जी हमारे साथ है। ऐसे लगता है कि कोई ना कोई शक्ति जो है वो हमारे साथ है, 24 घंटे हमारे साथ रहती है, उसकी कृपा हमारे पे है, उसकी जो प्रोटेक्शन जो है वो हमारे पे है। तो ऐसा आदमी को फील होता है। तो शायद आपको भी ऐसा महसूस हो रहा होगा। आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर किसी के ऊपर मारण क्रिया की गई हो, यानी कि उसके ऊपर कोई जैसे मूठ घात चौकी छोड़ी गई है, ताकि मारण का मतलब क्या होता है? मारण का मतलब होता है कि एक ऐसी क्रिया जो कि किसी की मृत्यु के लिए की जाती है और उसकी मृत्यु जो है वो निश्चित होती है। क्योंकि मारण क्रिया जो करते हैं, जो भगत या सियाणे करते हैं, वो ऐसे नहीं होते हैं, वो बहुत ही अनुभवी होते हैं और उन्होंने अपने गुरु से ये ज्ञान लिया होता है। पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हें ये ज्ञान मिलता है। तो उन्होंने जो मारण क्रिया की होती है वो कभी मुड़ती नहीं है। तो अगर ऐसा आप पर भी है या किसी आपके रिश्तेदार या आसपास किसी के ऊपर है तो उसके क्या लक्षण होते हैं, इसके बारे में आज मैं उस वीडियो में बताऊंगा। और साथ में एक समाधान उसका बताऊंगा जो मेरा फेवरेट भी है और बहुत आसान भी है। वो कोई भी व्यक्ति जो है घर पर बैठकर कर सकता है। और उस समाधान से अगर किसी ने तामसिक रूप से भी मारण किया है, चाहे उसने तामसिक रूप से किया है या सात्विक रूप से किया है, दोनों का ही हल हो जाता है बगैर कोई तामसिक पदार्थ यानी कि मांस मदिरा का इस्तेमाल किए या बलि का इस्तेमाल किए। तो आज की वीडियो जो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, कृपया करके अंत तक आप देखना। तो इससे पहले कि मैं विषय वस्तु बनाऊं, मेरा आप सबसे आग्रह है जो पहली बार आज मेरे इस वीडियो पर आए हैं, मेरे इस चैनल पर आए हैं और पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, ताकि आगे जो मेरी वीडियोस आएंगी उनका नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे। और पराविज्ञान जिसकी जो वीडियोस में, जिस विषय की वीडियोस में डालता रहता हूं, मैं चाहता हूं कि उसके बारे में आपका ज्ञान जो है वो बढ़ता रहे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले कैसे पता चलेगा कि आपके ऊपर मारण क्रिया की गई है? मारण क्रिया होती क्या है? एक ऐसा तंत्र, क्योंकि हमारी 6 प्रकार के कर्मकांड होते हैं तंत्र में: मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, स्तंभन, विद्वेषण। इनमें से जो मारण होता है वो सबसे खतरनाक होता है। और आजकल के युग में 99% जो तांत्रिक हैं, भगत हैं, सियाने हैं, वो पाखंड करते हैं, उन्हें मारण क्रिया नहीं आती है। मारण क्रिया वाले इस दुनिया में केवल 1% लोग ही रह गए हैं और जो कुछ समय बाद लुप्त हो जाएंगे, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी उन्होंने इस परा विज्ञान को अपने आगे जो शिष्य हैं उनको ना ही सिखाया है और ना ही हम लोगों ने सीखने का प्रयत्न किया है। तो तंत्र में कुछ ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिससे एक ऐसा नहीं होता कि अभी तंत्र किया या अभी मूठ घात छोड़ी तो अभी व्यक्ति समाप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। लेकिन इसमें एक निश्चित समय होता है, एक तांत्रिक क्रिया की जाती है और एक निश्चित समय होता है जिसमें जिस व्यक्ति के ऊपर किया जाता है वो उस समय के बाद जो है वो समाप्त हो जाता है, उसकी मृत्यु जो है वो निश्चित होती है।
लेकिन अगर तंत्र को कोई बहुत गहराई से जानता है, उसके गूढ़ रहस्यों को जानता है, तो वो इस मारण क्रिया को भी पलट सकता है या इस मारण क्रिया को कम से कम खत्म कर सकता है, ताकि वो व्यक्ति जो है जिसके ऊपर ये क्रिया की गई है वो फिर से स्वस्थ हो जाए, और कुछ ऐसा उपाय उसको बताए कि वो दोबारा मारण क्रिया जो है उसके ऊपर ना हो, कोई भी उसके ऊपर मारण क्रिया द्वारा ना करा पाए। अगर कोई ऐसा करता है तो वो उल्टा उसी के ऊपर जाकर हावी हो जाए। तो इन सभी विषयों के बारे में आज हम आपको यहाँ जानकारी देंगे। मारण क्रिया जो होती है उसका उद्देश्य क्या होता है? मारण क्रिया का उद्देश्य कुछ भी हो सकता है। आजकल दुनिया में छोटी छोटी बातों पे अगर कहा सुनी हो जाए तो चल पड़ते हैं तांत्रिकों, ओझा भक्तों के पास, और वहाँ उनको खूब पैसे देते हैं, क्योंकि कुछ होते हैं ऐसे लोग जो पैसे लेके भी काम करते हैं। तो मारण क्रिया करवाने से भी लोग जो है वो पीछे नहीं हटते हैं, या फिर ईर्ष्यावश और भी बहुत सारे कारण होते हैं। कोई पुरानी दुश्मनी हो, कोई ज़मीन जायदाद का झगड़ा हो, तो ये जो भाव है, नेगेटिव थॉट्स किसी भी तरह के हो सकते हैं जो किसी के ऊपर मारण क्रिया का कारण बने। तो कोई भी कारण हो सकता है। तो अब मैं आपको कुछ ऐसे लक्षण बताऊंगा जिससे कि हमें ये पता लगेगा कि इस व्यक्ति के ऊपर मारण क्रिया हुई है या नहीं हुई है। आपने देखा होगा कि कई बार कई लोग बीमार हो जाते हैं। किसी न किसी व्यक्ति को ऐसे आपने देखा होगा कि वो व्यक्ति बीमार हुआ, बीमार होने के बाद वो धीरे धीरे सूखता चला गया, और उसको बार बार डॉक्टर के पास ले गए, लेकिन उसके टेस्टों में कभी भी कुछ नहीं आया, और वो व्यक्ति और सूखता गया, और धीरे धीरे उसकी जो चमड़ी है वो लाल होती गई, और उसको जो है रोज़ बुखार चढ़ना शुरू हो गया। बुखार भी बहुत तेज़ की जो कम ही नहीं होता था। डॉक्टरी जांच में बार बार जांच करने पे कुछ नहीं आया, और अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो अगर इस तरह किसी की मृत्यु हो कि टेस्टों में भी कुछ ना आए और व्यक्ति जो है वो बच नहीं पाया, तो ये बहुत बड़ी निशानी है कि उसके ऊपर कोई मारण क्रिया, कोई तांत्रिक क्रिया की गई थी। कई बार क्या होता है कि आपको खून की उल्टी या फिर खूनी दस्त जो होते हैं वो लग जाते हैं, लेकिन जब हम डॉक्टर के पास जांच के लिए जाते हैं तो डॉक्टर दवाई तो दे देते हैं, ना ही उस दवाई का कोई असर होता है, और डॉक्टर कारण भी पता नहीं लगा पाता कि ऐसा व्यक्ति को क्यों हो रहा है। तो वो खूनी उल्टी जो है वो बढ़ती जाती है, अंदर ही अंदर से जो उसका शरीर होता है वो खाली होता जाता है, और रस, रक्त, अस्थि, मज्जा, शुक्र ये धीरे धीरे उसके शरीर से समाप्त होते जाते हैं, और अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। और हमने तो ऐसा भी देखा है कि जिस तरह का मारण क्रिया की गई, कई बार तामसिक तरीके से भी की जाती है। कोई बकरे की बलि देकर या फिर मुर्गे की बलि देकर, कि किसी ऐसे उनके कोई देवी देवता या भूत प्रेत जो उन्होंने सिद्ध किए होते हैं, या फिर शमशानी कोई शक्ति होती है जिसको उन्होंने सिद्ध किया होता है, उसको भोग प्रसाद देते हैं और उस व्यक्ति के ऊपर चढ़ा देते हैं कि हमने तेरा भोग दिया, अब तू इसको जान से मार दे। तो जो व्यक्ति सूखता जाता है वो मशानी क्रिया ही होती है, जिसमें वो धीरे धीरे सूखता जाता है और बाद में इसकी जो है वो मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह के कार्य जो बुरा काम करने वाले लोग हैं वो करते हैं। और भी बहुत सारी शक्तियां होती हैं जिसकी मूठ घात जो है वो व्यक्ति के ऊपर चलाई जाती है, और अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। कुछ केसेस में तो ऐसा भी देखा गया है कि जैसे जैसे तंत्र का असर होता है, कई बार खिलाया पिलाया होता है, तो व्यक्ति वो अंधेरे में रहना पसंद करता है, अपने आप को अंधेरे में बंद कर लेता है, ना वो किसी से मिलता है ना किसी से बात करता है, और वो अंदर ही रहता है, अंदर ही खाता है। ज़्यादातर वो बाहर नहीं निकलता है, ना किसी से बात करना पसंद करता है। धीरे धीरे उसका शरीर जो है वो सूख कर लकड़ी हो जाता है, और वो अंदर उसकी डिमांड होती है कि उसे
कच्चा मांस जो है वो खाने के लिए दिया जाए। कच्चा मांस खा जाता है और कई बार तो वो मल मूत्र भी अंदर कर देता है, अपने ही मल मूत्र को खाना और पीना शुरू कर देता है। तो इस तरह के लक्षण देखे जाते हैं। बहुत सारे लक्षण हैं, अब इतने सारे लक्षणों को एक ही वीडियो में डालना संभव नहीं होगा, पर ज़्यादातर लक्षण उसी तरह के होते हैं जिस तरह की उसके ऊपर क्रिया की गई होगी। अगर वो क्रिया गंदी होगी तो लक्षण भी उसमें गंदे दिखेंगे, जैसे वो गंदा रहेगा, नहाएगा नहीं, अपने मलमूत्र में रहेगा, अपने मलमूत्र को खाएगा। तो जिस तरह की क्रिया होगी उसी तरह के लक्षण होंगे। तो ये तो हो गए लक्षण। अब आज की वीडियो में मैं आपको एक उपाय बताऊंगा जो मेरी नज़र में सबसे अच्छा उपाय है, और इस उपाय में ज़्यादा कुछ सामग्री भी नहीं लगेगी, क्योंकि बहुत सारे उपाय हैं, बहुत सारे उतारे हैं। अगर मैं आपको बताऊंगा तो पहले तो आपको सामग्री समझ नहीं आएगी, फिर अगर आप सामग्री इकट्ठी कर भी लेते हैं तो आप कोई ओझा भगत तो है नहीं कि मतलब आप वो सारी क्रियाएं कर लेंगे, क्योंकि कई बार उतारे शमशान में छोड़े जाते हैं, कई बार नदी किनारे छोड़े जाते हैं, जो रास्ते पर छोड़े जाते हैं। तो करना तो हमने यही है, पर सबसे आसान तरीका है कि अगर आपको लगता है कि आपने पूरा डॉक्टरी इलाज करा लिया है, हर प्रकार के डॉक्टरों को आपने दिखा लिया है, टेस्टों में कुछ नहीं आ रहा, तो जो घर पे उपाय आप कर सकते हैं वो एक तांत्रिक उपाय आपको बता रहा हूँ। उसमें आपको चाहिए होंगे नींबू और कुछ लौंग। नींबू जो है आप 1, 3 और 7 की संख्या याद कर लीजिए। 3 शनिवार आपने करना है। पहले शनिवार आपने 1 किलो के करीब नींबू लेने हैं, अगले शनिवार आपने 3 किलो के करीब नींबू लेने हैं, और आखिरी शनिवार जो होगा उसमें आपने 7 किलो के करीब जो है वो नींबू लेने हैं। ये मेरा अपना खुद का आजमाया हुआ टोटका है जो काफ़ी सारे परेशान लोगों पे मैंने अपनाया है। तो आपने करना क्या है कि जो पीड़ित व्यक्ति है उसके ऊपर से नींबू का आपने उतारा करना है, और जैसे 1 किलो नींबू हैं तो पूरे नींबू जो हैं वो आप जो है वो एक एक करके उतारा नहीं कर सकते, इतना समय किसी के पास नहीं होता। तो आपने उसमें से 7 नींबू लेने हैं। अच्छे नींबू हों, गोल हों, पीले रंग के हों, उनके ऊपर दाग नहीं होने चाहिए, कच्चे नहीं होने चाहिए, और साथ में आपने देने हैं लौंग। अब 7 नींबू ले रहे हैं तो 14 लौंग होने चाहिए आपके पास, 2-2 की जोड़ी होनी चाहिए हर एक नींबू के लिए। लौंग पूरा हो और पुष्प की आकृति का हो। तो आपने उसकी जो जिस तरफ डंडी होती है एक तरफ फूल होता है, तो जो डंडी होती है उस तरफ से नींबू में 2-2 आपने जो लौंग है उनको चुभो देना उसके अंदर, मतलब उनके अंदर डाल देना है। अगर नींबू ज़्यादा सख्त हो तो पहले आप सुई से छोटा सा छेद करके उसके अंदर भी डाल सकते हो। तो 2-2 की जोड़ी आपने सभी नींबुओं में डालनी है। अब एक एक करके आपने नींबू का उतारा करना है उस व्यक्ति के ऊपर से। 6 बार आपने सीधा घुमाना है और आखिरी बार जो होगी उसको उल्टा घुमाना है। ऐसे आपने 7 नींबू ले लेने हैं। फिर जैसे ही आपने एक नींबू से उतारा किया तो उस नींबू के आपने करने हैं 4 टुकड़े, ऐसे ही अगले के, ऐसे ही तीसरे के, ऐसे ही 7 नींबू को 6 बार सीधा घुमाकर, 1 बार उल्टा घुमाकर, उसके बाद में उसके माता रानी की कटार ले लीजिए या कोई भी चाकू ले लीजिए, उससे 4 टुकड़े कर देने हैं। और बाकी के जो नींबू हैं उनको आपने लिफाफे में डाले डाले ही सभी नींबुओं को इकट्ठे 6 बार सीधा घुमाकर 1 बार उसको उल्टा घुमा देना है। और फिर उन सब नींबुओं को, जो आपने पहले 7 नींबू काटे थे उनको भी उन्हीं में डाल लेना है। उन सब नींबुओं को आपने ले जाना है। तो आप वहां पर भी जाकर बाकी नींबुओं के टुकड़े कर सकते हैं नींबू के, नहीं तो उसी जगह पर आप नींबू के टुकड़े कर लें, 4-4 टुकड़े सभी नींबू के, यानी कि 1 kg जो आपने नींबू लाए हैं उन सब के 4-4 टुकड़े आपने कर लेने हैं उतारे के बाद। अब इस सामान को आपने या तो अग्नि के अंदर या फिर चौक चौराहे पर आपने जाके छोड़ना है। अगर आप अग्नि में डाल दीजिए उसको, किसी खेत में या कोई साइड में सुनसान जगह हो, वहाँ खूब सारी आग जलाइए और सभी नींबू उसमें डाल दीजिए
और माँ ब्रह्मा से ये प्रार्थना कीजिए कि हे माता काली, ये जो अग्नि है ये आपकी ही एनर्जी है और आप कृपया करके ये जो इसके ऊपर कोई भूत प्रेत का साया है या कोई नेगेटिव चीज़ है या कोई इसके ऊपर मारण मोहन किया गया है, कोई भी नेगेटिविटी इस व्यक्ति के ऊपर है तो उसे आप तुरंत समाप्त कर दीजिए। या फिर इस सामग्री को आप किसी चौक चौराहे पर भी रख सकते हैं, शमशान में भी रख सकते हैं, पर शमशान में रखने की एक प्रक्रिया है, उसकी सलाह मैं आपको नहीं दूंगा। शमशानी प्रक्रिया आप ना करें क्योंकि ये गुरु सानिध्य में होती है। ऐसा ना हो कि आप इन नेगेटिव चीज़ों को वहाँ छोड़ने जाएं और आपके पीछे कोई और ही चीज़ें लग जाएं। तो आप फिलहाल शमशान को मत अपनाइए, सिर्फ चौक चौराहे पर और अग्नि में ये कार्य कीजिए। और जब वापस मुड़ के आना है तो पीछे मुड़ के नहीं देखना है। बहुत आवाज़ें लगती हैं कई बार, सीधे अपने घर आना है, हाथ मुंह धो के फिर उसके बाद में आप जो भी रूटीन में अपने काम करते हैं वो आप कीजिए। इसी तरह जब हम दूसरे शनिवार ये टोटका करेंगे तो हम 3 किलो नींबू लेंगे। प्रोसीजर पूरा वही रहेगा, सिर्फ जो लौंग वाले हैं वो आपने 7 नींबू लेने हैं उसी में से, और उतारा करके उनको 4 टुकड़ों में काट देना है और बाकियों का एक साथ उतारा करके 4 टुकड़ों में काट देना है और फिर आपने उसको चौक चौराहे या फिर अग्नि में उनको प्रज्वलित करना है। इसी तरह जब तीसरा शनिवार आएगा तो आपने 7 केजी यानी कि 7 किलो आपने नींबू लेने हैं और इसी से जो तंत्र है वो 98% तंत्र जो है वो कट जाएगा। जब ये सब आप कर लें और आपको लगे कि अब नेगेटिविटी कुछ दूर हुई है तो उस व्यक्ति को चाहिए कि वो भैरव कवच और काली कवच या फिर दुर्गा कवच, अगर काली कवच नहीं तो माँ दुर्गा की पूजा करते हैं दुर्गा कवच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दोनों कवचों का पाठ करें, उससे क्या होगा कि भैरव की शक्ति भी चल पड़ेगी और माता दुर्गा की शक्ति भी चल पड़ेगी और उस व्यक्ति को एक प्रोटेक्शन मिलेगी और कोई भी नेगेटिविटी जो है वो उसके ऊपर हावी जो है नहीं हो सकती। उतारा करने के बाद कवच का पाठ जो है वो बहुत ज़रूरी है। जो व्यक्ति प्रभावित है अगर वो कवच का पाठ कर ले तो अच्छी बात है, नहीं तो नेगेटिविटी तो दूर होनी ही है। अगर इस उतारे से भी फर्क नहीं पड़ता है तो फिर आपको चाहिए कि आप किसी भगत सयाने या ओझा के पास जाएं जो अच्छा तांत्रिक हो और उसकी सलाह लें कि हमें आगे क्या करना चाहिए। पर बहुत सारे लोग थे जो बहुत सारे तांत्रिकों को दिखा चुके थे और इसी उतारे से वो ठीक हुए हैं। अभी हाल ही में एक केस था मेरे पास कि छोटा बच्चा था, उसके अंदर एक कोई जैसे चुड़ैल जो है वो उस बच्चे के ऊपर किसी ने लगा दी हुई थी, तो वो बच्चा ठीक ही नहीं होता था जो इस उतारे से बिल्कुल ठीक हो गया। और उसके माँ बाप का ये कहना था कि गुरुजी हम तो बहुत जगह भटके, बहुत पैसा हमने खर्च किया लेकिन हमें कहीं भी कोई आराम नहीं था। तो अगर आपके भी किसी व्यक्ति को ऐसी ज़रूरत है तो आप ये टोटका करके देख सकते हैं और कोई लाभ हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं कि हमें क्या लाभ हुआ है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कल फिर हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि मित्रों।